चलो, we will be discussing yesterday's question of the day. कंसेप्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, बट कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा पेशेंस का काम है. फ्रिक्शन समझने के लिए ये एक फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर्टिकुलरली समझने के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है. तो चलो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं. बहुत आसान है. एक ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से थ्रो किया, तो ये क्या होगा, आगे जाएगा और आगे जाकर फिर वापस आएगा. तो ये कहीं तो आगे गया, मान लो सपोज ये यहीं पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से कहीं यहाँ गया, यहाँ तक गया होगा, यहाँ पर रुका होगा और यहाँ के बाद फिर वापस आया जब पॉइंट बी तक. तो इस समय इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर दिया हुआ है. इट्स अ 5 डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 5 मीटर. सो इट्स स्टार्टेड विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड while coming down its velocity at point B is 4 meter per second. Nothing else is given, neither angle of inclination nor the friction coefficient. But this is a rough surface as it has been said. So we have to find out time after which the block come to rest and then the coefficient of friction between block and incline. ठीक है. तो चलो, जैसा मैंने कहा क्वेश्चन आसान है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, जिसकी वजह से आपको लेंदी लग सकता है, बट बिलीव मी लेंदी बिल्कुल नहीं है. तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर रेस्ट पर आया होगा, तो ये मान लो 0. इस डिस्टेंस को हम अपने मन से मान लेते हैं, लेट से कुछ भी x2, और इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम अपने मन से मान लेते हैं, रेड कलर का दो, x1. सो x1 माइनस x2 हमारा 5 मीटर है. दूसरी चीज, while मूविंग अप, इसका एक्सेलरेशन हम अपने मन से a1 अपवर्ड डाउनवर्ड मान लेते हैं, एंड while कमिंग डाउन इसका एक्सेलरेशन a2 डाउनवर्ड मान लेते हैं. ठीक है, इसका एक्सेलरेशन a2 डाउनवर्ड मान लेते हैं. चलो अब सॉल्व करते हैं. तो ये दिया हुआ है कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा 4 सेकेंड. इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा 4 सेकेंड. तो इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं, एक while मूविंग अप और दूसरा while कमिंग डाउन. कहाँ पे लिखूँ, चलो यहीं पे लिख देते हैं. So while moving up distance is x1, while coming down distance is x2. अब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as अगर हम इस्तेमाल करने जाएं, सो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a1 इंटू x1. सो x1 की वैल्यू मुझे मिल गई 100 अपॉन 2a1. इसी तरह 0 से 4 हुआ है, सो v स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a2 इंटू x2. तो यहाँ से मुझे x2 मिल गया 16 अपॉन 2 दैट इज 8/a2. इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो 50 अपॉन a1.
ठीक है। अब हम लोगों को मालूम है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 मीटर। सो x1 माइनस x2 की वैल्यू 5 होगी। x1 माइनस x2 इज 5, दैट इज 50 अपॉन a1 माइनस 8 अपॉन a2, दिस इज 5। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब टाइम की बात करते हैं। तो x1 वाले नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम लगा प्लस ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगा, उन दोनों का सम इज 4 सेकेंड्स, राइट। तो इस प्रोसेस में जो टाइम लगा, लेट इट बी t1। तो v इक्वल टू u प्लस at, सो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस a1 t1। तो t1 मुझे मिल गया 10 अपॉन a1। इसी तरह नीचे आने में टाइम लगा, मान लो इसको t2। सो 4 इज इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at, a2 इंटू t2। तो यहाँ से t2 की वैल्यू मुझे मिल गई 4 अपॉन a2। इन दोनों का सम इज 4 सेकेंड। इन दोनों का सम इज 4 सेकेंड। सो t1 प्लस t2 इज 4 सेकेंड्स, मीन्स 10 अपॉन a1 प्लस 4 अपॉन a2 इज 4। ये हो गया इक्वेशन 2। कॉमन सेंस कहता है a1 और a2 दो अननोन है और हमारे पास दो इक्वेशन है। तो जरा सा पहले मैं इसकी बात कर लूँ, स्कीम की कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करके मुझे a1 और a2 मिलेगा। a1 क्या है, वाइल गोइंग अप डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन है। तो ये हो जाएगा a1 की वैल्यू g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। और नीचे आते वक्त a2 इज g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये समझ में आ रहा है या मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं? अच्छा, बाद में कर देंगे, पहले a1 a2 निकाल देते हैं। तो इस तरह से मुझे थीटा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। बी पार्ट में वही म्यू का वैल्यू ढूंढना है। तो म्यू का वैल्यू और थीटा मिल गया तो टाइम तो मिल ही जाएगा, वो कोई बात नहीं, t1 चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्कीम है। तो इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को देखोगे तो फर्स्ट में है 8 अपॉन a2 और सेकेंड में है 4 अपॉन a2। तो अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 में ऐड कर दें तो मुझे a1 की वैल्यू मिल जाएगी। सो सॉल्विंग 1 and 2, जानबूझ के मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो जाए। तो a को मैंने लिख दिया ऐसे ही 50 अपॉन a1 माइनस 8 अपॉन a2, ये 5 है। सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 अपॉन a1 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन a2 इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 8 अपॉन a2 गया, 50 प्लस 20 70 अपॉन a1 इज 13। सो a1 की वैल्यू मुझे मिल गई 70 अपॉन 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर देखो 50 है और यहाँ पर 10 है। तो सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो मुझे a2 भी मिल जाएगा। तो फिर से लिख देते हैं 50 अपॉन a1 माइनस 8 अपॉन a2, दिस इज 5। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 50 अपॉन a1 प्लस
20/A2 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20। ये इक्वेशन 2 को 5 से इक्वेशन 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है और 1 को वैसे ही रहने दिया है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे अब तो 50/A1 जाएगा, ये हो जाएगा -28/A2 इज इक्वल टू -15। सो फाइनली A2 की वैल्यू हो गई 28/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो A1 A2 मुझे मिल गया। अब मैं जरा फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखाना चाह रहा था। A1 क्या होगा, तो किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो mg sin थीटा भी नीचे लगेगा और फ्रिक्शन का म्यू mg cos थीटा भी नीचे लगेगा। सो हमने जो एक्सेलरेशन A1 डाउन द इंक्लाइन लिया है, इस A1 की वैल्यू एक्चुअली g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा है। तो यहां से मुझे मिल गया g कॉमन sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, इसकी वैल्यू हो गई 70/13। मोर प्रिसाइजली sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, it will become 7/13। इसको एक इक्वेशन। अब इसमें देखो सेकेंड पार्ट में, while coming down an inclined plane, यही अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो mg sin थीटा नीचे लगेगा और म्यू mg cos थीटा ऊपर लगेगा। सो डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन जो हमारा A2 होगा, इस A2 की वैल्यू होगी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, दैट इज g बार sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा एंड A2 इज 28/15। तो यहां से मुझे मिल गया sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज 28/15 और g का 10 लिख दें तो 150 कर सकते हैं, 28/150 मोर प्रिसाइजली। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। जैसा मैंने कहा था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। अब अगर हम चाहें तो 7/13 और 28/150 इन दोनों को यहीं पर डेसिमल फॉर्म में लिख दें या एक स्टेप के बाद लिखें। इन दोनों इक्वेशन को अगर देखोगे तो दोनों को ऐड करोगे तो साइन थीटा मिल जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो म्यू कॉस थीटा मिल जाएगा। और साइन थीटा और म्यू कॉस थीटा दोनों मिल गया अगर, तो म्यू की वैल्यू मिल गई। एज सिंपल एज दिस। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हो जाएगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 7/13 प्लस 28/150। एलसीएम ले लीजिए या यहीं पर अगर हम लोग डेसिमल में इसको ठीक कर दें तो देखो, अगर मुझे सॉल्व करना हो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन के साथ, तो मैं क्या करूँगा, 7/13 को ऑलमोस्ट 0.5 लिख सकते हैं क्योंकि 7 2 14 होता है। तो ऐसा कर देता हूँ, इसको मैं ऑलमोस्ट 0.5 लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व करने का कोई मीनिंग नहीं है। इसको ऑलमोस्ट 0.5 लिख दिया मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसी तरह 28/150, तो अगर 28 को मैं 30 कर दूं, सो ये 1/5 हो जाएगा। 30 कर दूं तो 3 5 जा 15, 1/5, 0.2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ज़्यादा सही है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा, ये कलरकियल जॉब करने से ये ज़्यादा सही है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो गया मेरा 0.7। तो साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई 0.35, ठीक है। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो, साइन थीटा में से साइन थीटा गया, ये हो गया 2 म्यू कॉस थीटा, और हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 0.5 माइनस 0.2 दैट इज 0.3। सो म्यू कॉस थीटा मुझे मिल गया 0.3/2 दैट इज 0.15। अब साइन थीटा और म्यू कॉस थीटा मिल गया, तो मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा अगर 0.35 है, साइन थीटा अगर 0.35 है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस 0.35 का होल स्क्वायर, दैट इज √1 माइनस 4 3 जा 12, तो 0.1225। अब 1 में से 0.1225 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर लेते हैं, क्या देख लेंगे। तो इस कॉस थीटा को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। सो म्यू इज 0.15 अपॉन कॉस थीटा, दैट इज √1 माइनस 0.1225। अब 0.1 माइनस 0.1225 कितना इसका होगा। अभी चूंकि मुझे आंसर तक पहुंचना है तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, ऐसे एडवाइजेबल नहीं है। सो इट्स पहले तो √1 माइनस 0.1225, तो ये हो गया 0.936, तो 0.94 पकड़ लो। सो दिस इज 0.15 अपॉन 0.94, 15 6 या 90, ऑलमोस्ट 1/6 के आसपास है ना। सो ये एग्जैक्टली कर ही लेते हैं। सो 0.15 अपॉन 0.94, so 15/94, 15 divided by 94, precisely 0.159 whatever, तो 0.16। सो म्यू की वैल्यू 0.16 के आसपास होगी। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लास्ट में मैंने खुद कैलकुलेटर इस्तेमाल किया। हाँ, ऑप्शन होता तो थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करके चेक कर लेते, बट यहाँ एग्जैक्ट आंसर निकालना था। सो म्यू की वैल्यू 0.16। प्रैक्टिस के लिए मैं इसको अच्छा क्वेश्चन रेट करूँगा, अदरवाइज कंसेप्चुअली कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ऐसा नहीं है। चलिए कल मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। बाय।